हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकोलॉजी। सो लास्ट के दो वीडियोस में हमने परसेंटेज का जो आपका बेसिक्स है उसको डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम आपके कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि उनको हम मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन दिया है। देखिए 10% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100। आपका 10% होता है 1/10, 20% आपका होता है 1/5, 25% होता है आपका 1/4 और ये आपका 100। तो इसको हम ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लेंगे। 5 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और 1/2 आपका होता है 0.5। फिर नेक्स्ट आपके पास दिया 37.5% ऑफ 1296 इज इक्वल टू 83.33% ऑफ 1878। तो पहले हम इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। ओके, तो 37.5% आपकी 75% की वैल्यू होती है 3/4। दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 37.5% और इधर आपका हो जाएगा 3/8, क्योंकि इसका अगर हम हाफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 37.5%। तो 37.5% की जगह हम सीधे सीधे 3/8 लिखेंगे। फिर आपका आता है 83.33%। इसको हम लिख सकते हैं 100% माइनस 16.67%। 100% आपका होता है 1, 16.67% आपका होता है 1/6। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5/6। तो 83.33 की जगह हम सीधे 5/6 लिखेंगे। तो 37.5 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/8 इंटू 1296 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 1878 प्लस एक्स। क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स मान लिया। इसको हम करेंगे तो आपका आएगा 8 1 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स। इधर जब हम करेंगे तो आपका आएगा 6 3 टाइम्स, 1 टाइम्स और ये आपका 3 टाइम्स। अब इसको हमको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको मान लेते हैं कि ये है आपका 100 प्लस 60 प्लस 2। तो 3 से पहले 100 को करते हैं, 300। फिर आपका 60 करेंगे 180। फिर आपका 2 से करेंगे। इधर भी हम वही करते हैं। इसको आपका 300 प्लस का 10 प्लस का 3। यहाँ को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको मन में भी कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा 1500। 5 को हम 10 से करेंगे, आपका 50 आएगा। फिर आपका 5 को 3 से अगर करेंगे फिर आपका 15 आएगा और ये आपका x। तो इधर आपका हो जाएगा 486, ये आपका हो जाएगा 486 और इधर आपका हो जाएगा ये आपका 65, 1565, ये आपका x। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, ये आपका हो जाएगा 486 माइनस का 1565। इसको जो हम माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1079, लेकिन ये आपका नेगेटिव होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, 14.28% और यहाँ पे है आपका 6.25%, यहाँ पे आपका 12.5%। तो 14.28% ये आपका होता है 1/7। अब देखिए 6.25% आपका ये होता है 1/8। इसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड, इसको भी 2 से कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 6.25% और ये आपका हो जाएगा इधर 1/60। तो ये 1/7 476 प्लस 6.25 की जगह लिखेंगे हम 1/16 इंटू 256। 12.5% की जगह हम सीधे सीधे लिखेंगे 1/8 इंटू एक्स। इसको हम करेंगे तो आपका 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, ये आपका इसी का स्क्वायर होता है और इधर आपका आ जाएगा x/8।
तो ये हमको मिला 68 + 16 और ये x/8, ये आपका हो जाएगा 84 x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर आपको मिल जाएगा 672। बेसिकली हमने यहाँ पे किया है 84 × 8, 84 था, इसको हमने 80 + 4 लिख लिया × 8, ये आपका हो जाएगा 640 प्लस का 32 = 672। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आपके सामने एक छोटा सा DI दे रखा है, ये आपको डेटा दे रखा है और ये आपसे 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। तो देखते हैं, ये आपका ईयर दे रखा है 2010, ये आपका 2012, ये आपकी अनिल की सैलरी दे रखी है, सुनील की सैलरी। अनिल की सैलरी आपकी 2010 में कितनी थी वो दे रखी है, सुनील की सैलरी 2010 में कितनी थी वो दे रखी है, फिर अनिल की सैलरी 2012 में कितनी थी और सुनील की सैलरी 2012 में कितनी थी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन अनिल सैलरी फ्रॉम 2010 टू 2012। अनिल की सैलरी में आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है 2010 के कंपैरिजन में 2012 तक। तो निकाल लेते हैं इसको, परसेंटेज इंक्रीज अनिल सैलरी। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू 100। फाइनल वैल्यू आपके पास है 12K, इनिशियल वैल्यू, इनिशियली आपकी अनिल की सैलरी कितनी थी 10K, फाइनल सैलरी कितनी थी 12K। तो यहाँ पे 10K इनिशियल, ये आपका 10K ही रहेगा इंटू 100। तो यहाँ से आपका 2K/10K इंटू 100, K से K कट जाएगा, ये आपका 1/5, 1/5 आपका होता है 20%। फिर आपसे पूछा है कि सुनील की सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है 2010 के कंपैरिजन में। यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज इन सुनील सैलरी, फिर से वही करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली सुनील की सैलरी है 10K, इनिशियली थी 8K, डिवाइड करेंगे हम इनिशियल सैलरी से जो है आपकी 8K इंटू 100। तो ये आपकी हो जाएगी 2K/8K इंटू 100। ये आपका आ जाएगा 1/4, 1/4 आपका होता है 25%। फिर आपसे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सुनील सैलरी हाउ मच ग्रेटर देन द परसेंटेज इन अनिल सैलरी। बेसिकली आपको पूछा है कि जो अनिल की जो परसेंटेज चेंज आया है इसमें और सुनील का जो परसेंटेज चेंज आया है ये इससे कितना % ज़्यादा है। तो निकाल लेते हैं इसमें भी, अनिल की सैलरी से पूछा है ना आपका, तो यहाँ पे ओके, तो निकाल लेते हैं कि दोनों में आपका कितना % इंक्रीज़ हुआ। ये आपका सुनील में % इंक्रीज़ है, ये आपका अनिल में है। तो ये आपका सुनील माइनस अनिल और डिवाइड करेंगे उसको अनिल से, क्योंकि ग्रेटर दैन के बाद आपको बोला है अनिल की सैलरी 200। तो ये आपका 5/20% इंटू 100, ये आपका 1/4 और ये 1/4 आपका होता है 25%। व्हाट इज परसेंटेज पॉइंट चेंज इन सैलरी ऑफ अनिल एंड सुनील। जो आपका इनका परसेंटेज इंक्रीज निकल के आया है उन दोनों में आपका कितना परसेंटेज पॉइंट चेंज हुआ है, कितने % का पॉइंट आपका चेंज हुआ है। तो निकाल लेते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये बेसिक में भी बताया था कि अगर आपका परसेंटेज पॉइंट चेंज पूछे तो आपको केवल डिफरेंस निकालना रहता है। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। यह है आपका 5% पॉइंट का। तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा 20%, सेकंड वाले का आपका हो जाएगा 25%, थर्ड वाले का भी आपका हो जाएगा 25% और इसमें आपका आ जाएगा 5% पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास इनिशियली मीनाक्षी हैज 300 इन हर वॉलेट, देन initially Meenakshi had 300 in her wallet, then she
increased by 20%. Once again she increased her amount by 25%. Then the final value of money in her wallet will be what percent greater than the initial amount. मतलब बेसिकली आपको पूछा है कि मीनाक्षी के पास स्टार्टिंग में 300 थे, उसने इसको 20% से इंक्रीज़ किया और फिर जो आपके पास वैल्यू आई उसको फिर से उसने 25% से इंक्रीज़ कर दिया। और अब जो आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनल, ये जो है इससे कितने परसेंट ग्रेटर है ये आपको करना है। तो ठीक है, करते हैं उसको। तो आपका इनिशियली 300 था, 20% का इंक्रीज, 20% आपका होता है 1/5। इनिशियली 5 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये आपका आ जाएगा 6/5। यहाँ पे आपका 6/5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 25% से इंक्रीज़ किया, 25% आपका होता है 1/4। इनिशियली 4 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये आपका आ जाएगा 5/4। इसको आपको सॉल्व कर लेना। तो ये 5 5 ये आपका हो जाएगा 4 7, ये 5, 75 × 6 ये आपका होता है 450। इनिशियली आपके पास 300 था, फाइनली आपके पास 450 हो गया। तो देख लेते हैं कितने परसेंट ग्रेटर है। ये आपका 150% ग्रेटर है। और किसके रिस्पेक्ट में? आपका इनिशियली कितना था? 300। इसको हम 50, तो ये आपका आ जाएगा 50%। मतलब आपका जो 450 है ये 300 से 50% ग्रेटर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10। इन द फर्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 10% और सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो गया 10%। तो आपका एट द एंड ऑफ ईयर होता है, बोला है। तो इसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सक्सेसिव से इसको करके देखते हैं। इंक्रीमेंट है ना, तो सक्सेसिव का आपका फॉर्मूला था +x + y + xy × 100%। अगर आपका इंक्रीमेंट है तो प्लस रहेगा, डिक्रीमेंट है तो आपका माइनस रहता है। तो आपका पहले इंक्रीमेंट हुआ है +10, फिर आपका डिक्रीमेंट हुआ है तो -10, ये प्लस आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो आपका 10 इंटू डिक्रीमेंट है तो -10, 100। ये आपका कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 100/100%। ये आपका आ जाएगा -1%। मतलब -1% का अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो फाइनली बचेगा क्या? आपका 99%। तो हम 10K का 99% निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 9900। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 पर kg टू 7 पर kg। आपका 6 रुपये पर kg से 7.5 रुपये पर kg हुआ। आपका 6 रुपीज़ पर kg से 7 रुपीज़ पर kg हो गया। इफ़ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है। आपकी कमोडिटी थी वो 6 रुपये से 7.5 रुपये पर kg जो है इंक्रीमेंट हो गया। तो उसको अपना जो कंजम्पशन है वो कितने % से डिक्रीज़ करना पड़ेगा जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर जो है सेम बना रहा है। तो हम प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछा ना, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ पे 1.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? 6 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे आएगा, तो ये आपका 4 टाइम्स, तो आपका 1/4 ये आपका आ जाएगा 25%। अब 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 25% का अगर आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि आपका 25% कितना होता है? 1/4 इंक्रीमेंट हुआ है ना। इनिशियली 4 था, 1 का इंक्रीमेंट, तो आपका 5/4। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/4। यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू आएगी और ये आपका एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आनी चाहिए जो आपका ये एक्सपेंडिचर जो है आपका कांस्टेंट बना रहे? तो आप बोलोगे कि 4/5 और ये आपका रिड्यूस होकर आया। तो देख लेते हैं कि 4/5 आपका कितना होता है। 4/5 है और ये आपका रिडक्शन है। इनिशियली 4 था, इनिशियली 5 था, 4 का रिडक्शन हुआ। इनिशियली 5 था, आपका 4 का रिडक्शन हुआ
तो ये आपका आ जाएगा 1/5 और 1/5 आपका होता है 20%। ओके, तो अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स रमेश टू बाई 6 kg मोर ₹480 देन द फाइन। ये आपको निकालना है। बेसिकली इसमें आपको बोला है कि जो शुगर का प्राइस है उसमें अगर 20% का रिडक्शन आ जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है, तो जो रमेश है वो 480 रुपये में 6 kg जो शुगर है आपका वो ज़्यादा खरीदता है। उसके बाद आपको ये 4 चीज़ें। ओके, तो इसमें भी वही करेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस आपका रिड्यूस होके आया है ना, तो आपका ये हो जाएगा 4/5 ये वाला, और यहाँ पे आपका कुछ आएगा, और ये आपका एक्सपेंडिचर। अब हमको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो हमको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/4 से। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, अगर आपने नहीं पार्ट देखे तो प्लीज़ आप पहले उनको देख लीजिए। ओके, तो ये आपका आ गया 5/4, मतलब जो आपका ओरिजिनल कंजम्पशन था वो 4 पार्ट था, और जो आपका न्यू कंजम्पशन था वो आपका 5 पार्ट हो गया। अब दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस जो है 1 पार्ट का है, और यहीं आपको दिया हुआ है 6 kg मोर, तो ये आपका 1 पार्ट हो जाएगा 6 kg, 4 पार्ट आपका हो जाएगा 24 kg, 5 पार्ट आपका हो जाएगा 30 kg। तो आपका जो ओरिजिनल कंजम्पशन था वो आपका था 24 kg, न्यू कंजम्पशन आपका है 30 kg। आप देख भी सकते हैं कि दोनों में 6 का डिफरेंस है। फिर आपको निकालना है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था और न्यू प्राइस कितना था। तो जब हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो हम ओरिजिनल कंजम्पशन से डिवाइड कर देंगे, जो हमको न्यू प्राइस निकालना है तो हम न्यू कंजम्पशन से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम ओरिजिनल प्राइस निकालते हैं। ओरिजिनल प्राइस है आपका 480, तो ये आपका हो जाएगा 480, इसको हम ओरिजिनल कंजम्पशन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 24, ये आपसे का आ जाएगा 20 रुपीज़ पर kg, क्योंकि ये आपका रुपीज़ है और ये आपका kg में दिया हुआ है। तो ओरिजिनल आपका प्राइस आ जाएगा 20 रुपीज़ पर kg, तो ये आपका आ जाएगा 480/30, तो ये आपका आ जाएगा 16 रुपीज़ पर kg। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इन एन एग्जामिनेशन फुल मार्क्स इज 500, A gets 25% more than B, B gets 20% more than C, C gets 60% more than D, और आपका A के जो मार्क्स हैं वो दे रखे हैं। इफ़ A got 300, what percent of full marks D got approx। बेसिकली आपको बोला है कि जो आपका टोटल मार्क्स हैं, फुल मार्क्स हैं, वो आपका 500 है, और A को जो है 25% ज़्यादा मिलता है B से, B को 20% और C को 60% D से ज़्यादा मिलता है, और A के आपके मार्क्स दे रखे हैं। फिर आपको बोला है कि जो D के मार्क्स हैं वो निकालने हैं, फिर उसको आपको परसेंटेज में बताना है कि वो कितना है, मतलब 500 के रिस्पेक्ट में आपके जो D के मार्क्स हैं वो कितने परसेंट है। तो देखते हैं इसको। तो A को आपके मार्क्स मिलते हैं B से 125% ज़्यादा, तो A/B आपका हो जाएगा 125% की वैल्यू आपकी होती है 5/4, और A/B आपका हो जाएगा 5/4। फिर बोला है B गेट्स 20% मोर देन C, तो B को आपको 120% ऑफ C, B/C आपका हो जाएगा 120% की वैल्यू होती है आपके 6/5, तो यहाँ से आपका B/C आपका हो जाएगा 6/5। फिर आपको बोला है कि C को आपका 60% ज़्यादा मिलता है D से, तो C आपका हो जाएगा 160% ऑफ D, C/D आपका हो जाएगा 8/5। 160% की वैल्यू आपकी होती है 8/5, आप इसको कर भी सकते हैं 160/100, ये आपका 8 और ये 5, तो यहाँ से आपका C/D कितना हो जाएगा 8/5।
अब हमको मार्क्स दिए किसके हैं, हमको ए के मार्क्स दिए हैं, हमको निकालने हैं डी के। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा A/B/C/D। पहले हमको ये निकालना होगा, फिर हम ए के मार्क्स से कंपेयर करेंगे, डी के मार्क्स निकाल लेंगे, और जो आपके डी के मार्क्स मान लेते हैं आपके के आते हैं, तो इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, K/500 × 100, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे A/B दिया हुआ है, यहाँ पे B/C दिया है, लेकिन यहाँ पे B आपका 4 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है। तो हम B को दोनों जगह सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15:12 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12:10। तो आपका B यहाँ पर भी सेम हो गया, B यहाँ पर भी सेम हो गया। तो 1:B/C आपका हो जाएगा 15:12:10। अब आपको C/D दे रखा है यहाँ पे, ये आपका है 8:5। अब यहाँ पे C आपका 10 है और यहाँ पे C आपका 8 है। तो इनको दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा। उसके लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। उसके लिए हम इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को 5 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हम करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 × 5 आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 4 60 48, 12 × 4 48 और ये आपका 40। यहाँ पे भी आपका 40 × 25। अब आपका C यहाँ पे भी सेम हो गया, C यहाँ पे भी सेम हो गया। तो A/B/C/D। अब हम लिख लेते हैं इसको पूरा, 60:48:40:25। अब आपका A के मार्क्स दिए हैं और A का आपका पार्ट है कितना 60। तो 60 जो आपका पार्ट है वो आपका हो जाएगा 300। यहाँ से आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5। आपका 1 पार्ट जो है 5 है और D आपका कितना दिया 25। 25 आपका निकाल लेंगे तो 25 आपका हो जाएगा 125। देखिए यहाँ पे आपका 60 था, ओके। तो यहाँ पे आपका 60 था, 60 पार्ट ही आपको दे रखा है 300, क्योंकि A के आपको एक्चुअल मार्क्स दे रखे हैं और हमको D के एक्चुअल मार्क्स चाहिए। 60 पार्ट आपका 300 हो गया, तो 1 पार्ट निकाल लेंगे, ये आपका 5 आ जाएगा। फिर आपका 25 पार्ट निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125 और 25 बेसिकली हमने इसमें यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके D के जो है एक्चुअल मार्क्स निकल के आ गए। तो अब हम परसेंटेज मार्क्स निकाल लेते हैं, परसेंटेज मार्क्स ऑफ D। तो ये आपका हो जाएगा 125, टोटल कितना है 500 × 5, तो ये आपका आ जाएगा 25। तो मतलब आपके जो D है उसको 25% मार्क्स जो है मिले हैं। देखिए बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, यहाँ पे हमको टोटल मार्क्स दे रखे थे कि ओवरऑल कितने मार्क्स हैं, टोटल फुल मार्क्स कितने हैं। फिर उसके बाद हमको ये कंडीशंस दे रखी थी, यहाँ से हमने A = 125% ऑफ B ये हमने लिख लिया। फिर हमने ये कंडीशन लिख ली, फिर हमने ये कंडीशन लिख ली और तीनों के हमने अलग अलग रेशियो लिख लिए। अब हमको यहाँ से निकालना था A/B/C/D, क्योंकि हमको मार्क्स D के दे रखे और C के पूछे हैं। तो A/B/C/D निकालने के लिए पहले हमने A/B और B/C को सॉल्व कर लिया। यहाँ से हमको A/B/C मिल गया। फिर हमने A/B/C से C/D दोनों को मिला के यहाँ से हमने A/B/C/D निकाल लिया। फिर यहाँ से हमने इसके मार्क्स कैलकुलेट कर लिए।
अगर आपको अभी भी कोई इसमें डाउट है तो आप जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपको दिया अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 10 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इन द रिजल्ट। तो एक्चुअली उसको करना क्या था, 10 इंटू एक्स, लेकिन उसने गलती से कितना क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब एक्स बाई 10 कर दिया। तो आपके पास ये दो चीज़ें हैं, यहाँ से आपको परसेंटेज एरर निकालना है, बेसिकली आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो निकाल लेते हैं आपका। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल वाला लगाते हैं फॉर्मूला, एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन 10x, ये परसेंट है आपका। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x बाई 1/10 माइनस का 10, यहाँ पे भी आपका 10 इंटू एक्स, ये परसेंट है। यहाँ से x और x आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर आपका 1 माइनस 100/10 यहाँ से आपका 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा माइनस का 99। तो आपका जो परसेंटेज ऑफ एरर होगा, जो आपके रिजल्ट में परसेंटेज एरर आएगा वो आपका होगा 99%। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास, इन एन एग्जामिनेशन 80% पास इन फिजिक्स, 70% पास इन केमिस्ट्री, while 15% failed in both the subject. If 325 students passed in both the subject, find the total number of students appeared in the examination. बेसिकली इसमें आपको बोला है कि कोई एग्जामिनेशन है आपका, उसमें आपके 80% लोग जो है फिजिक्स में पास होते हैं, 70% आपका केमिस्ट्री में पास होते हैं, और 15% आपका दोनों में फेल कर जाते हैं। और आपका दोनों सब्जेक्ट में पास कितने होते हैं, 325। तो आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए थे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आपका पास हो जाएगा, ये आपका फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपका फिजिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बोथ आ जाएगा दोनों। तो 80% पास्ड इन फिजिक्स, 80% पास्ड इन फिजिक्स, 80% आपका फिजिक्स में पास हुए हैं, ठीक है। 70% आपका केमिस्ट्री में पास हुए हैं, ठीक है। और 15% आपका दोनों में फेल हुए हैं। तो फेल यहाँ पे है आपका 15% दोनों में फेल हुए, ठीक है। इफ़ 325 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका अगर देखिए आपका 100% होता है, आपका अगर 80% फिजिक्स में पास हो गए तो फेल आपके कितने हुए होंगे, 20%। अगर 70% केमिस्ट्री में पास हो गए हैं तो आपका फेल कितने हुए होंगे, 30%। लेकिन यहाँ पे आपका केस अलग हुआ, यहाँ पे आप ये मत बोल देना कि यहाँ पे आपका 85 आ जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं फिजिक्स है, और ये आपका केमिस्ट्री है, और ये आपका अगर ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें आपको ए क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स आपका जो ये पूरा सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल जो ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहे हैं हम, तो ये वाला सर्कल जो है आपका फिजिक्स को शो करता है, और ये वाला जो है आपका सर्कल, ये ब्लू वाला जो ब्लू पेन से हो रहा है, ये आपका केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये आपका ए और बी और सी है, ए आपका ओनली फिजिक्स होता है, और सी आपका ओनली केमिस्ट्री होता है, और ये आपका बोथ वाला पार्ट होता है। देखिए जो ये पूरा सर्कल है ये तो आपका फिजिक्स है, लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका ओनली वाला पार्ट होता है, ये ओनली फिजिक्स के लिए होगा। और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका ओनली केमिस्ट्री के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो दो है आपके पास, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है।
अब हमको दिया क्या है, बोथ वाला, बोथ फेल वाला दिया है, तो हम फेल के लिए ही बनाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपको बोथ वाला पार्ट दिया हो उसके लिए ही आप डायग्राम बनाओगे। तो फेल इसमें आपका टोटल ओवरऑल कितना दिया है, आपका फेल फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स में आपका टोटल फेल है, मतलब इस पूरे सर्कल की बात हो रही है, ये आपका दिया है कितना 20%। केमिस्ट्री में आपका फेल कितना दिया है 30%, और दोनों में आपका फेल कितना दिया है 15%। ये जो 20% है वो ये आपका ओवरऑल फिजिक्स के लिए है, ये भी फेल हो सकते हैं और आपके केमिस्ट्री में भी फेल हो सकते हैं। सिमिलरली जो आपका ये 30% है ये आपका फिजिक्स में भी फेल हो सकते हैं और केमिस्ट्री में भी फेल हो सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं कि आपके ओनली फिजिक्स में कितने फेल हैं। देखिए यहाँ पे 20% है और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये पूरा आपका 20% है और ये वाला जो पार्ट है आपका 15% है। तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा आपका, ओवरऑल आपका 20% है और ये इतना वाला पार्ट आपका 15% है, तो ये वाला आपका पार्ट कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5%। सिमिलरली ये आपका जो 30% पूरा पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका 15% है, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 15%। तो ये आपके पास आ गया फेल का डेटा। तो हम निकाल लेते हैं कि आपका जो तीनों में मिला के फेल हुए हैं, मतलब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बोथ में, तीनों में मिला के आप जो आपके जो कितने फेल हुए हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5% प्लस 15% प्लस का 15%, ये आपका आ जाएगा 35%। ये आपके फेल हैं। अगर 35% आपके फेल हैं तो आपके पास कितने हुए होंगे, 100% में से आप 35% माइनस कर दो तो यहाँ आपका आ जाएगा 65%। मतलब 65% ऐसे लोग हैं जो आपके दोनों में पास हुए होंगे। मतलब ये वाली वो जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई 65%। और यही आपको दे रखा है कि जो टोटल बोथ में, मतलब दोनों में जो पास स्टूडेंट हैं वो आपके कितने हैं, दोनों में जो पास आपके स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं आपके, ये और इसी का ये परसेंटेज हमने निकाला है। तो इसी को हम इक्वेट कर देंगे, 65% आपका हो जाएगा 325, 30 से करेंगे, 13 से करेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका 1% आपका आ जाएगा 5, तो 100% निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा 500। बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, यह हम इसमें पहले अपना चार्ट बना लिया छोटा सा, इसमें पास और फेल लिख लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बोथ लिख लिया। फिर आपका डेटा इसमें दिया है कि 80% जो आपका फिजिक्स में पास होता है वो हमने लिख लिया, 70% आपका केमिस्ट्री में पास होता है वो हमने लिख लिया, और फेल्ड आपका बोथ होता है दोनों में वो हमने लिख लिया। तो अगर 80% पास हो रहे हैं तो फेल आपके कितने होंगे 20%। अगर केमिस्ट्री में 70% पास हो रहे हैं तो फेल आपके कितने होंगे 30%। और ये डेटा हमको निकालना था, तो उसके लिए हमने वेन डायग्राम का यूज़ किया। ये आपका फिजिक्स है, ये आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स में आप, और ये आपका जो बोथ वाला पार्ट है ये वाला है, और ये आपका ओनली वाला पार्ट होता है। तो जो फिजिक्स में आपके टोटल कितने फेल थे, टोटल आपके 20% फेल थे, लेकिन दोनों में मिला के आपके कितने थे 15%। तो आप बोलोगे कि ओनली फिजिक्स में कितने फेल थे आपके 5%। सिमिलरली यहाँ पे आपका 30% जो है केमिस्ट्री में फेल थे। ये ओवरऑल जो है 30% केमिस्ट्री में फेल थे, उसमें से आपके 15% जो है दोनों में फेल थे। तो आप बोलोगे कि ओनली केमिस्ट्री में कितने फेल थे 15%। तो हमने यहाँ से फेल का डेटा निकाल लिया कि फेल आपके टोटल ओवरऑल कितने फेल थे आपके 35%, उसको 100% में से माइनस कर दे, ये आपका निकल के आ गया 65%। और 65% ही यहाँ पे आपको दिया है, ये रहा आपका 325। 325 से हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, तो आपका आ जाएगा 500। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिमिलर तरह का क्वेश्चन है। 600 स्टूडेंट टुक द टेस्ट ऑफ 600 स्टूडेंट्स took the test on physics and chemistry. 35% failed in physics, 45% failed in chemistry, and 40% of those who passed in chemistry also passed in physics. देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है
कि 40% ऑफ दोज, 40% किसका, जो आपके केमिस्ट्री में पास हुए हैं। 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री आल्सो पास्ड इन फिजिक्स। 40% उनका जो आपके केमिस्ट्री में पास हुए हैं वही आपके फिजिक्स में भी पास हुए हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये आपका पास हो गया, ये आपका फेल हो गया, ये आपका बोथ वाला पार्ट होता है, ये फिजिक्स हो गया और ये आपका केमिस्ट्री हो गया। 35% फेल्ड इन फिजिक्स, तो ये आपका 35% हो गया। 45% आपका केमिस्ट्री में, 45% हो गया। फोर्टी परसेंट ऑफ दोज हु पास इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हमको पास पहले निकालना पड़ेगा। अगर 45% केमिस्ट्री में आपके पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे। अगर 45% आपके केमिस्ट्री में फेल हुए तो आपके पास कितने हुए होंगे, 55%, क्योंकि टोटल मिलाएंगे तभी आपका 100% होगा। अगर 35% फिजिक्स में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 65%, तभी आपका 100% होगा। फिर आपको बोला है कि 40% ऑफ दोज हु पास इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में पास आपका कितना हुआ है, 55, तो 55 का हम 40% निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 25511, ये निकल के आएगा आपका 22%। मतलब जो आपका 22% है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं, तो ये आपका आ जाएगा 22%। ये वाली हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे आपका टोटल 600 दिया है। तो यहाँ पे हमको बोथ का डेटा दिया है पास का, तो हम पास के लिए बना लेते हैं वेन डायग्राम। ये आपका फिजिक्स है, ये आपका केमिस्ट्री है, ये आपका बोथ वाला पार्ट है 22, और फिजिक्स में आपका ओवरऑल कितना पास हुआ है, 65%, केमिस्ट्री में 55%। तो केमिस्ट्री में ये पूरा सर्कल जो है आपका 55% का है और उसमें बोथ वाला जो पार्ट है 22% का है, तो ये कितना बचेगा आपका 33%, माइनस कर देंगे इसको। सिमिलरली ये आपका जो फिजिक्स वाला पार्ट है ये आपका 65% है, उसमें से आपका बोथ वाला पार्ट 22% है, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 43%। तो ये आपके पास सारा डेटा पास का आ गया। तो हम ऐड कर लेते हैं तीनों को, 43% प्लस 22% प्लस 33%, ये आपका हो जाएगा 98%। ये 98% अगर पास है तो फेल आपका कितना हुआ होगा, 2%। यहीं आपको निकालना था, ये आपका फेल कितना हुआ होगा, 2%। तो टोटल आपका दिया है 600, इसमें से आपको पूछा है कि फेल कितना हुआ है, तो इसका हम सीधे 2% निकाल लेते हैं। तो 600 इंटू 2/100, ये आपका हो जाएगा 12। ये आपका आ जाएगा 12 स्टूडेंट आपके पास ऐसे होंगे जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हुए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स in a class is 45% more than the total number of boys in the class. The total number of student in the class is 294. Then what is the difference between the girls and boys? बेसिकली इसमें आपको बोला है कि जो आपकी गर्ल्स हैं वो 40% ज़्यादा है बॉयज़ से, जो आपकी गर्ल्स हैं वो 45% ज़्यादा हैं बॉयज़ से, तो 145% ऑफ बॉय। यहाँ से हम गर्ल और बॉय का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये आपका 145/100, तो इसको हम, ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका आएगा 2 और 9,
तो ये आपके पास आ गया 29/20। ये आपका गर्ल्स का पार्ट है और ये आपका बॉयज़ का पार्ट है। फिर आपको बोला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा टोटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये आपका टोटल कितना है 49। इसको जो आप ऐड करोगे ये 29 + 20 ये आपका आ जाएगा 49। इसको हम एक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपका एक्स और एस कट जाएगा। तो सबसे इजी यही है कि आप इसको डायरेक्ट रेशियो मान के कर लो, तो पार्ट मान के कर लो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको जो हम ऐड करेंगे, गर्ल्स का पार्ट आपका 29 है, बॉयज़ का पार्ट आपका 20 है, और दोनों को ऐड करेंगे 49 यही आपको टोटल दे रखा है। ये आपको दे रखा है 294। तो इसको 7 से कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 42। 7 पार्ट इज़ 42, फिर आपका 1 पार्ट निकाल लेते हैं, 1 पार्ट आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ पे बोला कि आपको कोई डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं कितना है आपका 9। आपका गर्ल्स 29 है, बॉयज़ 9 है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और यही आपका डिफरेंस होगा। तो 9 पार्ट सीधे निकाले तो 9 पार्ट आपका आ जाएगा 54। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द सैलरी अखिलेश स्पेंड 10% ऑफ फॉर हाउस रेंट, 5% जो है चिल्ड्रन एजुकेशन, और 25% आपका एंटरटेनमेंट, और उसके बाद 12,000 उसका लेफ्ट बचता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो अखिलेश है वो अपना 10% जो हाउस रेंट पे खर्च करता है, 5% जो है अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करता है, और 25% जो आपका एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, और जो उसके पास लास्ट में बचता है वो बचता है 12,000। तो उसकी सैलरी क्या थी? तो इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको ट्री डायग्राम से कर लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। सैलरी मान लेते हैं 100%, सैलरी हमेशा आप 100% मान के करना। तो 10% उसने जो है हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, 5% जो है उसने चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च कर दिया, और 25% जो है उसने इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, और फिर उसके बाद जो बचता है वो आपका 12,000। तो हम देख लेते हैं कि उसके पास बचता कितना परसेंट है। तो ये आपका हो जाएगा 30 और ये 40। तो हम 100 में से 40% आपका माइनस कर देंगे, वहीं आपका बचेगा, ये आपका आ जाएगा 60%। और यही आपको दिया हुआ है कि लेफ्ट उसके पास कितना बचता है 60%, और 60% की आपको वैल्यू दे रखी है। तो 60% आपकी वैल्यू दे रखी है 12000। तो एक ज़ीरो यहाँ से काट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 200। 1% की वैल्यू आपकी 200 दे रखी है, और हमने सैलरी मानी कितनी थी 100%, तो 100% हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 100% आपका हो जाएगा 20 और ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, आपका 20,000। नेक्स्ट है आपके पास पीज इनकम इज 20% मोर देन क्यूज इनकम, हाउ मच परसेंट क्यूज इनकम इज लेस देन पीज इनकम। मतलब जो आपकी पी की जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है क्यू की इनकम से। तो आपको बताना है कि जो क्यू की इनकम है वो आपकी पी की इनकम से कितनी कम है। तो आप ये मत बोल देना कि 20% ही कम होगी, नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, आपकी जो पी की इनकम है वो 120% ज़्यादा है क्यू की इनकम से। यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, आपका पी इज टू क्यू, ये आपका हो जाएगा 120/100, और ये आपका हो जाएगा 6/5। यहाँ से 2 से ये 6 है, मतलब पी आपका 6 पार्ट है और क्यू आपका 5 पार्ट है। तो निकालना हमको क्या है कि क्यू की इनकम जो है पी की इनकम से कितना। तो ऊपर आपका डिफरेंस रहता है पी माइनस क्यू, और नीचे आपका रहेगा दैन के बाद जो रहता है। यहाँ पे दैन के बाद आपका दिया है पी, क्योंकि आपका पी के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो इसीलिए पी यहाँ पे रहेगा। तो पी का पार्ट आपका है 6 और क्यू का पार्ट आपका है 5, तो ऊपर आ जाएगा 6 - 5 डिवाइड 6, यह आपका आ जाएगा 1/6। 1/6 आपका होता है 16.67%। मतलब पी की इनकम जो है क्यू की इनकम से अगर 20% ज़्यादा है तो क्यू की इनकम जो है पी की इनकम से 16.67% जो है कम होगी। तो नेक्स्ट है आपके पास द कॉस्ट ऑफ ए कार इज 400% ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ ए बाइक। तो अगर बाइक
यहाँ पे आपके पास कार है। अगर बाइक का प्राइस आपका 100 रुपीज़ है तो इससे 400% ज़्यादा, मतलब 500, मतलब 100 का अगर 400% ज़्यादा अगर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 500 ही तो आएगा। जैसे आपका कार का प्राइस अगर ये है तो इसका हमको 400% बढ़ाना है, तो इसका हम 400% अगर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400, और 100 तो था ही, बढ़ के कितना आया? 400 रुपये आया, और ये आपका हो जाएगा 500। उसके बाद आपको बोला है इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कार इज़ 15%, मतलब कार का जो प्राइस है आपका ये 15% से इंक्रीज़ हो गया है। तो कर लेते हैं इसको 15% इंक्रीज़। आपका 500 का 15% कितना हो जाएगा? आपका 75, और 75 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 575। फिर आपको बोला है कि बाइक का जो है 20% से इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसको हम 20% से इंक्रीज़ करेंगे, ये आपका आ जाएगा 120। फिर आपको बोला है कि देन द टोटल इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ 5 कार्स एंड 10 बाइक्स। तो पहले हमारा जो इनिशियली जो रेट था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना पड़ेगा रेट आपका कितना था, 5 कार्स और 10 बाइक्स का। फिर उसके बाद हमको जो इंक्रीज़ होने के बाद दोनों के रेट आए हैं उनका हमको निकालना पड़ेगा 5 कार्स और 10 बाइक्स का। फिर उसके बाद हमको दोनों का परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना पड़ेगा कि आपका कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो 5 कार प्लस 10 बाइक, तो इनिशियली हम निकाल लेते हैं कितना था। इनिशियली आपका कार कितना है? 5 कार है, एक कार का प्राइस है 500। फिर 10 बाइक है, एक बाइक का प्राइस था 100, तो ये आपका आ जाएगा 2500 प्लस का ये आपका आएगा 1000, टोटल आपका आ जाएगा 3500। मतलब प्राइस इंक्रीज़ होने से पहले जो आपका 5 कार्स और 10 बाइक का प्राइस था वो आपका इतना था। अब इंक्रीज़ होने के बाद हम निकाल लेते हैं। आपका कार्स कितना था? 5 कार्स था, एक कार का प्राइस था 575। बाइक कितना था? 10 बाइक था, एक बाइक का प्राइस था आपका 120। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। इसको हम मन में भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना। इसको हम 500 प्लस का 70 प्लस का 5 इसको लिख लेते हैं। तो 5 को 500 से करेंगे आपका आ जाएगा 2500। फिर आपको 5 का 70 से करोगे तो आपका आएगा 350। फिर आपका 5 होता है 25, और ये आपका आ जाएगा एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा 1200। तो ये आपका होगा जाके 2500, और ये आपका 1200, ये आपका हो जाएगा 3700, और यहाँ पे आपका होगा 375। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4075। ये आपका इनिशियली था और ये आपका फाइनली था। तो हम निकाल लेते कि आपका कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका? 4075 माइनस का 3500, और किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियली के रिस्पेक्ट में, मतलब इनिशियल आपका प्राइस कितना था? ये आपका था 3500 इंटू 100, ये ऊपर आपका आ जाएगा 575। ओके, तो ये आपका 75, और ये हाँ ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 3500। ये कट गया आपका 0 से 0, फिर 5 से काटते हैं तो ये 7, 5 1 टाइम्स 5 1 टाइम्स 5 5 टाइम्स 115/7%। इसको कट करते हैं तो 7 आपका 1 टाइम, 6 4, और ये आपका 2 टाइम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.42%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बेसिकली इसमें हमने किया क्या है, आपको बोला था कि जो आपका कार का प्राइस है वो 400% ज़्यादा है बाइक के प्राइस से,
तो बाइक का प्राइस हमने 100 मान लिया, इसको 400% से बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 500। फिर उसको बोला है कि इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ कार इज़ 15%, तो हमने कार का प्राइस जो 15% से बढ़ा लिया। आपका 500 का 15% निकाल के ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 500 और प्लस 75। 500 का 15% आपका 75 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 575। फिर बोला है कि 20% जो है आपका बाइक का प्राइस बढ़ा है, तो इसको हमने 20% से बढ़ा लिया, ये आपका हो गया 120। फिर उसके बाद बोला है देन द टोटल इंक्रीज ऑफ 5 कार्स और 10 बाइक। जो आपके 5 कार्स और 10 बाइक थे, इनके जो पुराना प्राइस था और नया प्राइस है उसमें कितना इंक्रीमेंट आया, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया, यही आपको निकालना था। तो यहाँ से हमने पुराना प्राइस निकाल लिया, यहाँ से हमने नया वाला प्राइस निकाल लिया, तो ये हमको 2 प्राइस मिल गए। इसी को हमने कंपेयर कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो हमको पता चला कि ये 16.42% जो है पहले से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपके पास इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% टू पास। मतलब एक एग्जामिनेशन है, उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो आपका है 40%। ठीक है। अ कैंडिडेट हु गेट्स 20 a candidate who gets 220 marks and failed by 20 marks। मतलब आपका जो कोई एक कैंडिडेट है उसको 220 मार्क्स मिले लेकिन वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। मिले कितने? 220 मार्क्स। और अगर उसको 20 मार्क्स और मिल जाते तो उसके पास जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए थे वो हो जाते। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके ये कितने हो जाएंगे? 240, और यहीं आपको दिया हुआ 40%। तो 40% आपको दिया हुआ है 240, यहाँ से 0 कैंसिल कर देते, यहाँ से 6, तो 1% आपका कितना दिया हुआ है? 6। तो 100% निकाल लेते, 100% आपका हो जाएगा 600। तो मैक्सिमम मार्क आपके पास हो जाएंगे 600। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास अ कैंडिडेट गेट्स 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स बट अनदर कैंडिडेट हु गेट 32 मार्क्स 32% gets 42 marks more than the pass marks, then the percentage of pass mark। अच्छा, परसेंटेज पूछा है आपका पासिंग मार्क्स का। ठीक है, देखिए इसमें बोला है आपको कि कोई एक कैंडिडेट है जो 20% मार्क्स गेन करता है लेकिन वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको 32% मार्क्स मिलते हैं, साथ ही उसको 42 मार्क्स जो है ज़्यादा भी मिलते हैं। और आपको निकालना है कि परसेंटेज, आपको निकालना है जो टोटल मार्क्स हैं उसमें आपका जो आपका परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स है वो निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो जो पहला कैंडिडेट है उसको मिले हैं 20% मार्क्स और वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। तो 30 मार्क्स से फेल हुआ है, अगर उसको 30 मार्क्स मिल जाते, 30 नंबर मिल जाते, तो वो पास हो जाता आराम से। मतलब उसको मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स मिल जाते। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मिले हैं 32% और 42 मार्क्स ज़्यादा है, मतलब उसके अगर 42 मार्क्स कम कर दिए जाते तब भी वो पास ही रहता। मतलब उसके जो मिनिमम पास होने के लिए उसको नंबर चाहिए थे वो उनको मिल जाते। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। देखिए ये भी इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं और ये भी इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे और यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे। तो वो इतना काम हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 42 को इधर लाएंगे, 32%, 20 को उधर ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 72 और ये आपका हो जाएगा 12%। तो 12% आपका है 72, 1% आपका हो जाएगा ये 6 टाइम्स 6, तो 100% आपका हो जाएगा 600। मतलब 600 जो है आपके पास टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स थे। अब हमसे पूछा क्या कि परसेंटेज निकालना है पास मार्क्स का। तो हम देख लेते हैं कि जो पासिंग मार्क्स हैं उसको कितने मिले। तो हम किसी एक में वैल्यू रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये आपका 600 और मिला कितना है 20% इसका प्लस का 30। तो ये आपका ये परसेंटेज से ये कट जाएगा, ये 120 प्लस का 30, ये आपका हो जाएगा 150। फिर हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स ये आपका हो जाएगा 150। टोटल कितना है आपका 600 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 25%। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है
तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके जो लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे डिस्कस होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।